Good morning everyone. I am Pooja Maurya, Pooja's Biology Note Chapter 5 Morphology and Flowering Plant. आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और हम सारे पहले टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फ्लावर फार्मूला पढ़ेंगे और साइन कन्वर्शन सीखेंगे, फिर उसके बाद हम फैमिलीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का साइन कन्वेंशन है BR, फिर कैलिक्स के लिए है हमारा K, क्रोला के लिए है C और पेरियंथ के लिए हमारा P और गाइनोशियम के लिए है G। देखिए पेरियंथ सबसे पहले मैं बता देती हूँ। पेरियंथ जो होते हैं, पेरियंथ में कैलिक्स एंड क्रोला जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं, तो हम उसे पता नहीं कर पाते कि कैलिक्स कौन सा है तो क्रोला कौन सा है, तो इसलिए हम उसको पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा गाइनोशियम इज सुपीरियर ओवरी। ठीक है, गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी जो है तो उसका जो जी के नीचे डैश लगता है और जो इंफीरियर ओवरी है उसमें ऊपर डैश लगता है। ये ज़रूर याद रखना कि सुपीरियर में है जो नीचे डैश लगेगा और इंफीरियर में ऊपर डैश लगेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा मेल, फीमेल एंड बाइसेक्सुअल। ठीक है, लास्ट है हमारे दो, एक्टिनोमॉर्फिक एंड ज़ाइगोमॉर्फिक। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, रेडियो सिमेट्री होती है। रेडियो सिमेट्री का मतलब ये कि हम किसी भी प्लेन से उसको काटें, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे कैसे भी, तो क्या होगा कि हमें सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा ज़ाइगोमॉर्फिक। तो ज़ाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, हम सिर्फ एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं, हर किसी प्लेन से नहीं कर सकते, लेफ्ट एंड राइट। ओके, अब हम पढ़ेंगे फैमिलीज़ के बारे में। फैमिलीज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइन कन्वेंशन आप याद रखना और याद कर लेना साइन कन्वेंशन सारे, तभी आपको फैमिलीज़ के फॉर्मूले याद हो पाएंगे। तो सबसे पहले आता है फबेसी। तो फबेसी में क्या होता है, पैप्लिनोडिए एंड सब फैमिलीज़ की लेग्यूमिनेशन होती है। ठीक है, फिर आता है फ्लोरल फॉर्मूला, हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले है ज़ाइगोमॉर्फिक, रिमेंबर, फिर है बायोसेक्सुअल, फिर K फॉर कैलिक्स। देखिए इसमें ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि यूनाइटेड हैं, कैलिक्स जो हैं यूनाइटेड हैं। और फिर आता है C फॉर क्रोला, क्रोला 1 + 2 + 2 एंड 2 और ब्रैकेट का मतलब यूनाइटेड मतलब सब बंडल में हैं। फिर आता है एंड्रोशियम, फिर आता है गाइनोशियम और गाइनोशियम हमारे क्या है, इंफीरियर है, सुपीरियर होती तो G के ऊपर साइन कन्वेंशन के ऊपर होता डैश। ओके, अब पढ़ लेते हैं हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। पहले आता है पल्सेस। पल्सेस में जैसे ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये हम क्या होते हैं अपने डेली लाइफ में रोज यूज़ करते हैं। फिर आते हैं एडिबल ऑयल्स जैसे सोयाबीन, ग्राउंड नट्स। ठीक है, डाई में क्या, इंडिगो फेरा। तो डाई क्या होते हैं, कपड़े को कलर्स करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं डाई बोलते हैं। फिर आते हैं फाइबर, सन हेम्प फाइबर। ठीक है, फिर आता है फॉडर, सेसाबेनिया, टेरियोफोलियम, ये हमारे फॉडर होते हैं। फिर ऑर्नामेंटल में क्या होता है, लूपियन एंड स्वीट पीस, और मेडिसिन में हम मुलेट की यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे सेकंड फैमिली, सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी इज अ पोटैटो फैमिली है। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला है इसका हमारा एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स जो हैं सारे यूनाइटेड हैं, और जो जो क्रोला है, क्रोला भी यूनाइटेड हैं, बट क्या ओवरलैपिंग हो रखी है इनकी एंड्रोशियम में के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो इसके एक के ऊपर जो ये साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग। फिर हमारी जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम क्या बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा इसका, हमें बता देते। इंफीरियर ओवरी। आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ ले लेते हैं। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ फूड्स जैसे टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो,
सब्जियां तो सभी खाते हैं। फिर स्पाइसेस, चिल्ली के बिना किसी का, सबको पता है क्या टेस्ट चाहिए सबके। फिर आते हैं हमारे मेडिसिन, बेल्डोना, अश्वगंधा को हम हाइट इंक्रीज करने में भी यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में भी बहुत लोग यूज़ करते हैं फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारी बॉडी की अच्छी रहे। फिर ऑर्नामेंटल यूज़ किया जाता है पिट्यूनिया। फिर अब लास्ट फैमिली हमारी लिलिएसी जो हमारी फ्लावर फैमिली है, ठीक है। तो लिलिएसी इज लिली फैमिली। तो फ्लोरल फॉर्मूला है ज़ाइगोमॉर्फिक, बायोसेक्सुअल। पेरियंथ मैंने बताया था, कैलस एंड क्रोला जो होते हैं क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। तो हम डिस्टिंग नहीं कर पाते हैं कि कौन सा क्रोला है कौन सा कैलस है, ठीक है। और ये क्या आता है, पेरियंथ ने क्या करा, ओवरलैपिंग कर रखी है एंड्रोशियम के साथ, ठीक है। फिर क्या होता है, गाइनोशियम क्या है, इंफीरियर, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आती हैं, ऑर्नामेंटल्स पढ़ेंगे जैसे ट्यूलिप, ग्लोरेसा। ट्यूलिप एंड ग्लोरेसा वेडिंग्स में यूज किए जाते हैं। मेडिसिन्स, एलोए, वेजिटेबल इज एस्परगस एंड कॉकलिन इज कॉल्कियम ऑटोनोमल, ओके। तो सारे साइन कन्वेंशन सबसे ज़्यादा याद रखना, हम जितने फैमिलीज पढ़ी हैं सबसे ज़्यादा क्या था, बाइसेक्सुअल थी, ठीक है। और पेरियंथ ये लिलिएसी में ही है। पहले जो हमने दोनों पढ़ी तो वो कैलस एंड क्लोरा अलग थे और ओवरलैपिंग जो सोलेनेसी में और लिलिएसी में है। मैं आपको समराइज़ कर रही हूँ। और गाइनोशियम जो क्या होता है, गाइनोशियम जो हमारी ओवरी है वो क्या होता है, इंफीरियर है। और ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक याद रखना, जो क्या ज़ाइगोमॉर्फिक के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप याद रखना तो आपको ईजिली याद हो जाएगा।